एक व्यक्ति किसी दिगंबर संत के पास गया और उससे जाकर कहता है कि महाराज जी आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी जिंदगी में लाभ ही लाभ प्राप्त होता रहे। लाभ कौन प्राप्त करना नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमें क्या होता रहे, लाभ ही लाभ मिलता रहे, लाभ का लाभ हमारे को कभी ना हो। और वह उस संत से जाके कहता है कि आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा कोई मंत्र बता दो, ऐसा कोई ग्रंथ बता दो जिसके पढ़कर मेरी जिंदगी में लाभ ही लाभ होता रहे। संत उसको पहले तो ऊपर से नीचे देखते रहे कि जिसको हम आशीर्वाद देने वाले हैं, जिसके प्रति हम शुभ कारण से, आप यदि चाहते हैं कि हमारी जगह जगह नाम हो, सब लोग मेरे को जाने, तो आप तो अपने भाई के पास चले जाओ, भाई कितना भी खराब क्यों ना हो। यदि आप अच्छे हो उसके पास जाकर अच्छे काम करते हो, भाई कितना भी खराब रहे, तुम्हारा मंगल खराब होने वाला नहीं है। जब हमारा अभिमानी व्यवहार होता है, बात बात में हमारी मान कसाई जागृत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम मंगल ग्रह को और छीण करते चले जाते हैं। सारे ग्रह हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, बहुत भूमिका अदा करते हैं। जैसे भाई कैमरा वाला सामने आता और हम बिल्कुल सीधे बैठ जाते, कैसे? फोटो अच्छी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? फोटो अच्छी आनी चाहिए। लेकिन वह केवल ज्ञानी तुम्हें देख रहा है, तुम्हें कैमरे में अच्छे बिल्कुल नहीं बनना है। तुम उस केवल ज्ञानी की दृष्टि में अच्छे बन जाओ, लोगों की दृष्टि में तो तुम अच्छे बन ही जाओगे। या आखिर हम क्या करें कि जो थोड़ी छोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन, कैसा कि जैसे ही कमल जी से कुछ कही और चिड़चिड़ा गए। आप समझ लो, हम बहुत चाह रहे हैं कि हम अपना चिड़चिड़ा स्वभाव छोड़ दें, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। किस कारण से? मंगल ग्रह खराब है तो व्यक्ति में सहज रूप में चिड़चिड़ापन अपने आप रहेगा कि माइक थोड़ा डिस्टर्ब, आवाज अच्छी नहीं, और तुरंत चिड़चिड़े स्वभाव। सब्जी में थोड़ा नमक कम, कैसे हो गए? चिड़चिड़े स्वभाव। कुर्सी यहां की यहां रखी, कैसे हो गए? चिड़चिड़े स्वभाव। परसने वाला नहीं आ पाया और तुरंत चिड़चिड़। ये क्या है? सिर्फ मंगल ग्रह आपका जो कुंडली में कुंडली बनाए बैठा है, वह आपका ऐसा स्वभाव करता चला जा रहा। अब ये नहीं सोचना कि वो तो कुंडली में ऐसा ही है, तो कुंडली में ये भी लिखा कि तुम भीख मांग के खाओ। अब मांगो भीख, लेकिन भीख मांगना हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वहां तो कह देंगे कि हमारा भाग ही ऐसा है। भाग तुम्हारा कहां पर है ये सोचकर भी देखो, भाग हमारे हाथ में है। जब हम सारे ग्रहों के वह उपाय देखते हैं, उनको समझते हैं, तो सारे ग्रह आपके हाथ में हैं। ये क्या है? उंगलियां सबके पास हैं। ये क्या है? गुरु ग्रह। ये क्या है? शनि। ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? बुध ग्रह। ये क्या है? शुक्र ग्रह। ये क्या है? मंगल ग्रह। ये क्या है? चंद्रमा ग्रह। यानी कि सारे के सारे ग्रह हमारे हाथ में हैं। हम चाहें तो उनको मुट्ठी में बंद करके अपने हिसाब से भी कर सकते, और जैसे हमारी बुद्धि खुली है वैसी मुट्ठी को खोल के भी हम उसको उसी के अनुसार छोड़ सकते। यानी कि आपको अपने ग्रहों को कैसे करना है, सारे के सारे ग्रह आपके हाथ में हैं। आप तो घर से निकलो और आपको भाई मिल जाए, आप तो उससे कहो कुछ नहीं कहो, विनोद भाई, जैसी तुम्हारा भाई दिख जाए तुम सोचो कि इससे हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन मन में कुछ अच्छे विचार आ गए, तुम्हारा मंगल अच्छा हो गया। और जैसे ही तुम्हारे अंदर उसको देखकर बुरे भाव आ गए, तुम्हारा मंगल खराब। सामने वाले को तुम कुछ नहीं कर सकते। कर्म रहस्यों को इन ग्रहों से लगाकर चलोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कर्म हम करते हैं तो भोगते कैसे हैं। सामने वाला कितना भी खराब है, लेकिन तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हारे साथ कभी भी बुरा होने वाला
नहीं है। कब कौन हमारे पास आकर हमारी सहायता कर जाता हमें पता नहीं चलता। यदि आपको बार बार चोट लग रही है, आप तो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, आप तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, पता चला गाड़ी आके भिड़ गई। अगर गाड़ी आके नहीं भिड़ी तो हम गाड़ी से जाके भिड़ गए। अगर आपके बच्चे को, आपको, आपके परिवार में किसी को बार बार चोट लग रही है, समझ लो कि उसका मंगल खराब है। अब क्या करो, ना डॉक्टर के पास जाना, अब तो आप ऐसे उपाय करो कि जिससे ये हमारा मंगल ग्रह ठीक हो जाए। सबसे बड़ी तो परेशानी कि महाराज जी खाने को तो विनोद जी कछु भी बनवा दें, लेकिन एक पूड़ी खाते और वह एसिडिटी, परेशान, वह कब्ज की परेशानी कि खाओ थोड़ा सा और गैस तो ऐसी बनती कि लेने के देने बन जाते, तो आप समझ लो कि आपका मंगल खराब है। जब हमारा मंगल ग्रह खराब होता है तो कितने बुरा से बुरा काम क्यों ना हो, चाहे हमारे को वह बुरा हो, चाहे हमारे धर्म के लिए बुरा हो, व्यक्ति का यदि मंगल ग्रह खराब होता है तो बुरे से बुरा काम भी वह हंस हंस के कर जाता, लोगों को पता नहीं चलता। अब पता कब चलेगा, जब उसका वह बुरा किया हुआ कार्य उदय में आएगा तो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना बुरा काम कर सकता। अब वह दृष्टि डालो, कौन कौन से बाबा हो गए, आसाराम, राम रहीम, ऐसे कितने कितने बाबा हो गए। जब तक गलत कार्य करते रहे लोगों को पता नहीं चला, और जब भंडा फाड़ हुआ तो लोग कहते बताओ जी ऐसे काम कर गए, किस कारण से, कि उनका मंगल खराब था, उन्होंने उसको सही करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। यह मंगल जब ग्रह खराब होता है क्या होता, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती कि गर्भवती तो हो जाती, लेकिन बच्चे के जन्म देने से पूर्व ही वह गर्भपात हो जाता। अब क्या करोगे आप कि बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कईयों बार ऐसा हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो मंगल ग्रह का सिर्फ उपाय करना। उपाय में क्या करना, मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, उस मूंगा को लिए घिसे, और जो गर्भवती महिला है जिसको ये परेशानी है घिस के उसके पेट पे लगा दो, आपकी समस्या दूर। सारे उपाय आपके जिनागम में है। जिनागम इन चीजों को, यंत्र मंत्र और तंत्र क्या चीज है, यंत्र जिसका आप अभिषेक करते, मंत्र यानी जिसका आप जाप करते हैं, और तंत्र मतलब यही है कि क्या चीज कहां पर करनी है। आप बच्चे को वो टीका लगाते, काला टीका, क्या है वह, क्या है वह, नहीं तो अभी कोई आ जाए महाराज जी कौन सी मिथ्यात की बात कर रहे हैं आप, तो पहले समझो बच्चे को भी जो आप टीका लगाते हो वह भी एक तंत्र है, यानी कि टोटका है, जादू टोना जिसको आप बोलते, वह भी एक टोटका है। आप अपना घर बनाए और घर के बाहर एक काला मटका लटका दिए, क्या है, क्या है ये, आगम इस चीज को स्वीकार करता है, यही एक तंत्र है कि हमारे घर को नजर ना लग जाए। कि मतलब नहीं तो कोई आ जाए कि महाराज जी जो कौन सी बात करने लगे आप, लोगों के मुंह पे तो जबान, कपड़े तो सिल सकते कितने भी फटे हों, लेकिन लोगों के मुंह नहीं सिल सकते, कब कौन सी क्या चीज कहां आके बक दे। इसीलिए ये सारे चीजें आगम इनको स्वीकार करता है। आपको देखना है तो बहुत सारे ग्रंथ हैं इस चीज के, हर चीज के ग्रंथ आपको मिलेंगे। लोगों ने जो आप कहते हो कि महाराज जी यहाँ का नहीं वहां के हैं, तो जब भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को शिक्षाएं दे रहे थे ना, उन्होंने उसमें एक चीज ये भी दी। अब वह बात अलग है कि लोगों ने उसका चैप्टर चेंज कर दिया। सारी चीजें हमारे जिनागम से ही निकली हुई हैं कि कौन सी चीज कहाँ की है और कैसी है। ये जो भी आपको बताया जा रहा है सारे के सारे हमारे इसीलिए हैं कि हमें इनको समझकर यहां वहां, हम चाहते हैं कि बच्चे नहीं हो रहा बोले वहां चले जाओ, कहीं नहीं जाना आपको,
आप तो जिनागम के पन्ने पलटने प्रारंभ कर दो, आपकी जिंदगी अपने आप पलटती चली जाएगी। सम्यक दर्शन के साथ रहते रहते, सम्यक क्रिया करते करते आप अपने सारे जीवन से सारे दुखों को बिल्कुल दूर कर सकते हो। जोड़ों के दर्द किस किस को है? सब उठा दो। जोड़ों के दर्द समझ लो मंगल खराब। बाम लगाओ अथवा नहीं लगाओ, आप ये चीज देखो कमल जी, सबसे ज्यादा अभी बाम चल रही लाल बाम। लाल बाम आप ये देखो उसका कलर लाल क्यों बनाया। हमारी जिंदगी में कलरों का भी बहुत प्रभाव है। आप झंडू बाम लगाओगे ना, आपको इतना आराम नहीं देगी, लेकिन जैसे ही लाल बाम लगाओगे तो क्यों? क्योंकि मंगल का रंग कौन सा है? लाल बाम। मंगल का रंग कौन सा है? लाल। जैसे ही वह लाल चीज हमारे घाव में लगती है और जोड़ों पे लगा लो लाल बाम, वह तो अपने आप काम कर जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो रंग है ग्रह का, वह रेड कलर आपने उस पे लगा लिया, तुरंत वह असर करना प्रारंभ कर देती। लेकिन आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि आखिर कौन सी चीज कैसे काम कर रही। क्यों आपसे कहा जाता है कि मंदिर में ऐसे वैसे कपड़े पहन के क्यों नहीं आना? क्यों आपसे कहा गया कि इस पिंक कलर को ही अपन को स्थान दिया? इसका आज नहीं बता रहा मैं, आज नहीं बता रहा। जिस दिन अपन हवन करेंगे उस दिन आपको बताएंगे कि इस विधान में नवग्रहों की जो जिन अर्चना की है, इसमें ये ही कलर क्यों चुना गया। अभी भी लोग, आप विधान में आते हो, आपके शरीर पे काले वस्त्र नहीं होने चाहिए। एक बार फिर से सुन लेना, जो लोग पहनते भी हों, आपके शरीर में काले कपड़े नहीं होने चाहिए। अब अमन जे नहीं कि कल तुम आओ घुटी मुड़ी कर आया हो, बिल्कुल नहीं। काले बाल तो चल जाएंगे, लेकिन काले कपड़े चलने वाले बिल्कुल नहीं है। हमें इससे रिलेटेड जो भी परेशानी होती है, सारे के सारे मंगल ग्रह से होती है। अब हमें उनके उपाय भी सुन लो। महाराज जी रोग तो बता दिए, लेकिन दवाई तो दे ही नहीं रहे। अगर आपको ऐसी वैसी कोई परेशानी है, आपको लाल फूल जो होते हैं, जिन फूल मतलब वृक्षों पे, पेड़ पौधों पे, एक गमला लाओ और अपने घर में रख लो। लेकिन साथ में 2-3 चीजें याद रखना। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, वो तो बिल्कुल बेकार है। उसका व्यवहार बेकार है, वो तो बिल्कुल बेकार है, वो तो विभीषण है कि हमें छोड़ के भाग गया। लेकिन हमारा व्यवहार उसके प्रति हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। क्रोध के कितने भी निमित्त मिल जाएं, हमारी पूरी कोशिश क्रोध बंधन नहीं करना। सैलू भाई, क्रोध तो बहुत करना, लेकिन पहली कोशिश क्या करना संजय भाई? हमें क्रोध जितना कम कर सकें उतना कम करना, और जब नहीं माने तो भड़ास निकाल भी दो। लेकिन पहला उपाय क्या है कि जितना कम हम कर सकें उतना कम करो। क्रोध एक कसाय है, कैसे भाई हमें भटका देती। आप ग्रहों से उसको समझ के चलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम क्रोध करते, मंगल ग्रह आपका क्या हुआ? खराब। मंगल ग्रह किसका कारक है? कल मैंने बताया था आपको, ब्लड का। ब्लड कहां पे रहता? प्यूरिफायर कौन करता उसको? लीवर। आपने जैसे ही क्रोध किया, वह इफेक्ट पड़ेगा किस पे? सीधा लीवर पे। जैसे ही वह लीवर पे इफेक्ट पड़ा, आपके अंदर रक्त बनना कम हो जाएगा। रक्त बनेगा, आप कितना भी खाते रहो, लेकिन आपके शरीर में दम मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हर एक एक कसाय आप इसका अध्ययन करो तो आपको समझ में आ जाए कि जैसे आचार्यों ने कहा है कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आदि सारी चीजें हमारी जिंदगी को कैसे संचालित करती हैं? ये ग्रहों के ही द्वारा। आपको ऐसी परेशानी है, आप एक लाल फूल लाओ, वृक्ष पेड़ पौधा भाई अपने घर पर रख लो, एक दीवार लो, उस पे लाल कलर कर लो। क्या है ये सारी चीजें? तंत्र, कि कैसे हम अपने मंगल ग्रह को
सही करें। लाल यानी कि मंगल का कारक है मूंगा। क्या करो अब उस मूंगे को, क्या करो उसको, अंगूठी बनवाओ और अपनी उंगली में पहन लो। अब लोग कहते कि महाराज जी हम तो मूंगा पहनते हैं लेकिन असर करना बंद कर दिया। सबकी अपनी अपनी एक प्रभाव होता है। जो भी लोग मूंगा पहनते हैं 3 साल में वह मूंगा खराब। अब क्या करो, फेंकना भी नहीं है उसको, लो किसी और को दे दो, किसी दूसरे से आप ले लो। 3 वर्ष 3 दिन बाद वह मूंगा उस व्यक्ति पे प्रभाव डालना बंद कर देता। जैसे ही आपने किसी दूसरे को दिया, उसने पहनी और वहीं पे उसने अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया। कि जो भी अंगूठी वगैरह आप लोग पहनते हो सबकी एक सीमाएं हैं। लोग कहते महाराज जी हम पहनते तो हैं लेकिन शुरू में तो उसने काम किया लेकिन अब काम करना उसने बंद कर दिया। तुमने यही नहीं देखा कि जिस बच्चे को आप लाए थे वह कितना काम करने वाला था, जैसे ही उसकी कैपेसिटी खत्म हुई और उसने काम करना बंद कर दिया। हमें यहाँ वहां बिल्कुल भी नहीं भटकना है। सारा विवेचन नहीं हुआ, इसका विवेचन तो बहुत लंबा है लेकिन अपना समय हो गया। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूं, आपको कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जब हमारा मंगल ग्रह खराब होता है, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह ज्यादा ही खराब हो जाता है उसको कैंसर की बीमारी, क्या होगा, कैंसर से बड़ा वर्तमान में दूसरा रोग कोई भी नहीं है। उसका इलाज भी हमारे जिनागम में है कि आप भगवान वासुपूज्य की जाप प्रारंभ कर दो। मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्रीम श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमः। आप तो लाल जाप लो, लाल कपड़ा बिछाओ, लाल कपड़े बैठो और बैठ जाओ। लेकिन सारी चीज लाल होनी चाहिए लेकिन दिमाग लाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिमाग बिल्कुल कैसा, सफेद। अभी सब गुलाबी गुलाबी बैठे लेकिन किसी की आंखें गुलाबी हो, किसी की आंखें लाल हो, तो कितने भी तुम गुलाबी वस्त्र पहने रहना, तुम्हारी जिंदगी गुलाबी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सोचना समझना विचार करना, सारी बीमारियां हैं और सबका उपाय भी जिनागम स्वीकार करता है। अब बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत सोच के आए थे